पर मुझे बताइए कोई कुछ खिला रहा है क्या नीतीश कुमार जी को? पूछ लीजिए। दीपक जी, नीतीश कुमार जी बहुत ही संयमित, संतुलित और फैसले लेने वाले राजनेता हैं। पिछले 4 दिनों में दिख गया, उन्होंने अपने ही फैसले को मूर्खता करार दे दिया, और वो भी सदन के अंदर। करने वाले लोग अपने ही फैसले को मूर्खता करार दिया उन्होंने। मैं आपको 30 सेकंड में मैं एक बात, केवल एक इंपॉर्टेंट बात कह देता हूं। आप इतनी देर से बोल ही रहे हैं, बहस में आना, ये मैंने कब रोका आपको? आप बोल ही रहे हैं। दीपक जी, अगर लगातार आप बोलेंगे तो हम लोग 13 मिनट से मैं आपसे 1 to 1 कर रहा हूं, 13 मिनट से। राजीव रंजन जी नहीं, धन्यवाद, आपने काफी समय दिया है, आपने काफी समय दिया, धन्यवाद। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात कह दूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिल गई है। जातीय जनगणना के सवाल पर बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी, सर्वे के नतीजों से बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी। यही तो दिन था, अगर जमीन गिर गई है तो काहे नीतीश कुमार जी सेक्स एजुकेशन देने लगे? जाति जनगणना पर बात करते हुए ये भी बता दीजिए मुझे। आखिरी कील ठोक दी। अरे काहे सेक्स एजुकेशन करने लग गए विधानसभा में? फिर बोलने लगे मैंने तो मूर्खता भरा निर्णय लिया है। मैंने आज तक संसदीय इतिहास में मैंने कोई चीफ मिनिस्टर नहीं देखा जो कह रहा है कि हाँ मैंने एक मूर्खता करी है। देखिए ना, संसदीय इतिहास क्यों कहते हैं? सार्वजनिक जीवन में राजनेता चाहे संसद में कोई बात कहे या सड़क पर कोई बात कहे, नुक्कड़ सभाओं में कोई बात कहे या वो आम सभाओं में कोई बात कहे, या विधानसभा या विधान परिषद में ये भी जोड़िए ना, हो जाता है। तो मैंने वही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान हैं, उनकी पार्टी के जो बेसुरे बोल हैं, उन पर एक बार भारतीय जनता पार्टी की नेता से, प्रवक्ता से माफी मंगवा दीजिए। आपको एक चमत्कारिक जवाब मैं भी देने के लिए तैयार हूं। नहीं, आप क्या जवाब माफी मंगवा दीजिए। क्या नीतीश कुमार को विषैला पदार्थ खिला रहा, आप ये जवाब देंगे? तो मैं वैसे भी इनसे पूछूंगा, मैं को आप सब प्रवक्ताओं से डर लगता है, पता नहीं कब केस देना। पहले आप जवाब तो मांगिए ना, माफी मांग लेने दीजिए ना। जब माफी मांग लीजिए राखी राठौर जी। आपके नेताओं ने जो अभी तक बयान दिए, नीतीश कुमार ने मूर्खता की कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी निंदा की, ये भी कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपने बात पर अपने आप को शर्मसार किया, ये भी कोई मुद्दा नहीं है। आप माफी मांगिए क्योंकि आपके नेता गलत बयान देते हैं। राखी राठौर जी। देखिए दीपक जी, जिस तरह से राजीव रंजन जी ने जिन स्टेटमेंट्स का अभी जिक्र किया, दर्शक भी देख रहे हैं कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स अभी ये बता रहे हैं, उनका कंपैरिजन अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विधानसभा और विधान परिषद के अंदर स्टेटमेंट्स दी हैं, जिस तरह से भाषा की नग्नता की पराकाष्ठा वहां पर की है, महिला शिक्षा और जनसंख्या कंट्रोल के लिए जिस तरह की बातें की, अब एक दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। दर्शक भी इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे, जिस आराम से, तसल्ली से जब वो बात कर रहे थे तब तो बड़ा आराम था, लेकिन उसके बाद जब माफी मांग रहे थे तो उनके चेहरे पर जो आक्रामक भाव था वो भी महिलाओं ने देखा। अगर मगर के साथ में जो माफी मांगी जाती है, राजीव रंजन जी, मैं पूछना चाहती हूं, क्या अपने घर परिवार की बहन बेटियों के साथ में इस तरह की भाषा का प्रयोग हम करते हैं? जब आप कंपेयर करते हैं दो चीजों को, तो कम से कम ये तो सोच लीजिए कि जिस स्टेटमेंट को आप डिफेंड कर रहे हैं, क्या वो सभ्य समाज के अंदर कहीं स्थान रखता है? जब आप कहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी, तो जिस लहजे में माफी मांगी, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? जब आप कहते हैं कि हम लोग लगातार महिलाओं और दलितों के उत्थान का काम करते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट लगातार आप लोगों की मानसिकता को दिखाते हैं, मांगी नहीं नरेंद्र मोदी जी के लिए, दलितों और महिलाओं के गिरिराज जी के लिए माफी तो मांगी नहीं। राजीव रंजन जी, जब आपने बात की थी ना, हम 72 घंटे से सुन रहे हैं, आपने दिया, जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिया, 72 घंटे से ये प्रवचन सुन रहा हूँ। जितना घटिया मैंने माफी की बात कही है, जितनी घटिया, अगर नैतिक बल है तो माफी मांगिए। और जिस तरह से आपने माफी मांगी है, जो फ्रस्ट्रेशन आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर नजर बोलिए, मैं माफी नहीं मांगूंगी कि मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। माफी नहीं मांगूंगी, मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और दीपक जी, प्रॉब्लम यह है कि
अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने का जो ख्वाब कई दिनों से देख रहे हैं, वो ख्वाब जो है वो पूरा कभी नहीं होगा। और उस ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में जो काम किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, तो इनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने शरीर का कण कण समय का पल पल अपने देश के लिए समर्पित किया, जिन्होंने लगातार बिना रुके बिना थके काम किया। और नीतीश जी चाहते हैं कि उन प्रधानमंत्री की मैं जगह, मेरा काम आप ही कर रहे हैं ना राजीव रंजन जी, मेरा काम आप ही कर रहे हैं। राजीव जी मुझे ये बताइए, राजीव जी आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह से महिलाओं के प्रति जिस तरह की भाषा का राखी जी माफी मांग लीजिएगा। चलिए राजीव जी, अब मैं डिबेट करने की ट्यूशन कल से आपसे लेता हूँ, कितने बजे दूं? मैं कोचिंग के पैसे भी दूंगा राजीव भाई। क्या किसी मुख्यमंत्री ने किया कभी? नहीं राखी जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आपको माफी नहीं मांगना है राखी जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। राजीव जी कल से कितने बजे एंकरिंग सिखाएंगे मुझे बताइए? ट्यूशन के पैसे भी दूंगा मैं आपको। मैं ऐसी हिमाकत तो नहीं कर सकता। अरे नहीं सर, बड़े भाई हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं आप। न मैं दुस्साहसी हूँ, नहीं, अरे और न मैं ऐसी हिमाकत। अरे जो नीतीश कुमार की पार्टी में रहे वो दुस्साहसी कैसा नहीं होगा भाई? नीतीश कुमार जी के साथ तो वर्षों का साथ है, और दरअसल देखिए अभी कुछ लगता है आपको वर्षों का साथ है तो अभी कुछ गड़बड़ हो गया राजीव भाई, अभी कुछ गड़बड़ हो गया मामला? नहीं, मुझे ऐसा लगता है देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है, लोग बाकी राजनेताओं को जब देखते हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी, इसके पहले देश के प्रधानमंत्री जो भी रहे, लोग इस पद पर बैठे व्यक्ति को रोल मॉडल मानते हैं, देश उनको फॉलो करती है, पार्टियों को वोट इन पदों पर बैठे लोगों के कारण मिलता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति लगातार विवादित टिप्पणियां करता रहे, करोड़ों लोगों के डीएनए पर सवाल खड़ा करे, किसी को जर्सी गाय कहे, अरे डीएनए पर सवाल खड़ा हुआ था, उसके बाद एक बार नीतीश कुमार पलट के फिर उनके साथ आ गए थे, आपको याद है? तब आपको डीएनए का सवाल नहीं याद आया था? भारतीय जनता पार्टी पलट कर आ गई। मैंने गठबंधन की परिभाषा आपको दे दी। सर आपकी परिभाषा तो अति उत्तम है सर। जदयू ने भाजपा के साथ किया, भाजपा ने भी जदयू के साथ किया, तब ये गठबंधन हुआ। तो पलटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, और हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या टूटे। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, जिसके साथ गए उसको कमजोर करने की कोशिश की, उनको तोड़ा मरोड़ा। उनके राज्यों में हाल के दिनों में एआईएडीएमके के सवाल पर बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि राजीव जी इनके बगैर हमें अपनी पार्टी के विस्तार की ज्यादा उम्मीद है। 17-18 मिनट हो गया। अब राखी जी बताइए, माफी मांगेंगे आप? जवाब देना चाहती हूं उनके सर्वेक्षण। मैंने प्रस्ताव दिया था, राजीव जी ने अस्वीकार कर दिया है। अब मुझे लगता है मैं अच्छी एंकरिंग नहीं सीख पाऊंगा। राखी राठौर जी बताइए मुझे, माफी मांगेंगे आप अपने नेताओं के बयानों के लिए जो भले से 10 साल पहले उन्होंने दिए हो? जब ये जातिगत सर्वे हुआ, सर्वेक्षण का डिसीजन हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी सरकार की इकाई थी। और उसके बाद मैं आपको जी टीवी का ही एक डोर टू डोर डीएनए टेस्ट दिखा रही हूँ, जहां पे लोगों ने बताया कि धरातल पे क्या स्थिति है। तो हमारे ख्याल से हमारे मोहल्ले में ही नहीं आता है। ये स्टोरी जी न्यूज़ ने दिखाई थी, मुझे पता है, हमारे शो डीएनए में दिखाई थी। गलत रिपोर्ट। ये वीडियो ये दिखाता है साफ साफ कि ये जो जातिगत सर्वेक्षण कराया गया, उसमें एक जाति और एक समुदाय के संख्या को बढ़ाया गया, जिससे कि पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के साथ में अन्याय हो सके, उनके जो अधिकारों हैं उनका हनन हो सके। यही बात जीतन राम मांझी जी वहां पर कर रहे थे कि धरातल पे जो आपने सर्वे कराया है, जरा धरातल पे जो जातिगत सर्वे कराया है उसमें कमियां हैं। और यही साफ साफ कहने के कारण ही शायद मुख्यमंत्री अपना आपा खो गए और उसके बाद तुम ताम पर आ गए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से संतुलन बिगड़ा है, ये बिहार के अंदर एक जंगल राज के आने का समय हो गया है। जिस तरह से जंगल राज लगातार वहां पर रहा, उसकी वापसी का संकेत है। बिहार के अंदर नीतीश जी द्वारा जिस तरह के बातें अब लगातार की जा रही है, महिलाओं और दलितों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो साफ साफ नजर आ रहा है। और देखिए, पुरानी बातों से जब कंपेयर कर सकते हैं, तो जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया नीतीश जी ने, वो किसी भी स्टेटमेंट से कंपेरेबल नहीं है। राजीव रंजन जी, आप किसी भी स्टेटमेंट के साथ में उनकी की हुई बातों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस घटिया स्तर पर आए, जिस घटिया स्तर पर आए, देखिए जिस घटिया स्तर पर आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा और जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी,
उन्होंने अगर मगर के साथ माफी मांगी, मुझे लगता है कि देश की महिलाएं इस चीज के लिए माफी उनको देंगी नहीं। माफी इसलिए नहीं देंगी क्योंकि जिस तरह की आक्रामक तरीके से उन्होंने गुस्सा होते हुए दिखाया, साफ दिखता है कि उनके मन में कोई रिग्रेट नहीं था, उनके मन में कहीं माफी का भाव नहीं था, और इसीलिए महिला जवाब देंगी। और जंगल राज का जो संकट का असर है